करा है नहीं करा लास्ट क्लास का क्वेश्चन? क्या बोलते हो? नहीं? हाँ, यस, व्हाट एन आंसर ओनली फ्रॉम प्रज्ञा। बस प्रज्ञा ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्या क्वेश्चन था? मैंने ये पूछा था कि ए बी किसको किसको ब्लड दे सकता है और किससे किससे ब्लड ले सकता है ना? दिस वाज माय क्वेश्चन। मैंने पूछा था आपसे कि ए बी ब्लड ग्रुप होता है ना, 3 ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, ठीक है, ए बी और ओ। अब ए और बी क्या होते हैं, आपस में कोडोमिनेंट होते हैं। मतलब अगर ए और बी दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे तो ब्लड ग्रुप क्या होगा पर्सन का, ए बी, ठीक है। अब जब बात करते हो आप ब्लड ग्रुप्स की, तो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कैसे होता है? ये एंटीजन्स आपके आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दीज एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ योर आरबीसी। अब जब सरफेस ऑफ द आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो पर्सन की बॉडी में उसके अलावा बाकी सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इफ माय ब्लड ग्रुप इज ए, मेरी बॉडी में क्या होगा, मेरी बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडीज होंगी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी ने कभी देखा ही नहीं है कि बी ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो अगर मुझे नहीं पता कि बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, मेरी बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीजेंस बनाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? मतलब मेरा ब्लड ग्रुप ए है, एक्चुअली में ए पॉजिटिव हूं मैं, तो मेरी बॉडी में क्या होगा, बी अगर ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज करने की कोशिश करेगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज के थ्रू उससे फाइट बैक करेगी। अब इस फाइटिंग बैक में क्या होगा, क्लॉटिंग होगा, ठीक है। दिस फाइटिंग बैक विल लीड टू क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। और इस क्लॉटिंग को आप बोलते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या बोलते हो, लेट अस राइट इट। फटाफट से आते हैं, अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। यस, क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शन होता है इस क्लॉटिंग को, क्या बोलते हैं, कौन बता रहा है मुझे फटाफट? क्विक, क्या बोलते हैं इस क्लॉटिंग को, फटाफट, कौन सा रिएक्शन होता है क्लॉटिंग का, कौन सा रिएक्शन होता है? इसको हम बोलते हैं अग्लूटिनेशन। This reaction is called as agglutination reaction, ठीक है। अब इस agglutination reaction में क्या होगा, क्लम्पिंग होगी, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा सिंगल टी होगा, सॉरी। इसको हम बोलते हैं अग्लूटिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगी, इसमें क्लम्पिंग होगी आरबीसी की। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? इज दिस गुड और बैड? A person is having A blood group, आपने उसको B ब्लड चढ़ा दिया, ट्रांसफ्यूज कर दिया उसकी बॉडी में, अब क्या हो गया, क्लॉटिंग होनी शुरू हो गई, क्लम्पिंग होनी शुरू हो गई। तो अच्छी बात है, बुरी बात है? इज दिस गुड और बैड? जल्दी फटाफट। यस, इट इज बैड। व्हाई? बिकॉज दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द वेसल। ब्लड वेसल में क्या होंगे, क्लॉट बन जाएंगे, और उस क्लॉटिंग की वजह से क्या होगा, पर्सन की डेथ हो सकती है। एग्जैक्टली, इट इज बैड थिंग। We cannot take agglutination to be a very very good reaction. Yes, it is good क्योंकि वो एंटीजन एंटीबॉडी है, लेकिन भाई उसका अगर आप पूरा पूरा एंड प्रोसेस देखते हो, when you see its outcome is really dangerous, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीबॉडी। आचर, खुशनुमा, असरा, बहुत बढ़िया बेटा। स्मृति, बहुत अच्छा, वेरी गुड एवरीबॉडी। सेश्वरी, नाइस, ठीक है। और वो बच्चों ने आंसर भी दिया मुझे, आंचल ने आंसर दिया है, बहुत अच्छा। सईदा, बहुत बढ़िया बेटा। यज्ञेश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रज्ञा, नाइस। तो अगर क्या हो रहा है यहाँ पे, कोडोमिनेंस की बात आ रही है ना, कोडोमिनेंस मतलब मेरा आरबीसी का सरफेस है, ये मेरा आरबीसी का सरफेस है। अब इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या है, ए एंटीजन भी है और ये बी एंटीजन भी है। लेट अस लाइक यूज अ डिफरेंट कलर फॉर ए एंड बी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कलर अवेलेबल है। तो मैंने ए को ये कर दिया और बी को मैंने हरा कर दिया, ग्रीन, ठीक है। तो जब ए ब्लड ग्रुप है तो क्या है, इट इज ए एंटीजन, और ये क्या है, ये बी एंटीजन। लेट मी पिक ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। दैट मींस कि अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है,
ठीक है, बढ़िया। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है भाई? व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव? जैसे मैंने बोला ना मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है ना? तो आप लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है? व्हाट इज योर ब्लड ग्रुप? वुड यू लाइक टू शेयर योर ब्लड ग्रुप्स विथ मी? यस, आई एम म्यूटिंग एवरीबॉडी। यस, आप लोग चैट पे जवाब दोगे मुझे, ठीक है? हाँ, बहुत सारे बाय डिफॉल्ट बहुत सारी आवाज आने लगी मेरे पास अचानक से। ठीक है, वेरी गुड, ओके। आप लोग का ब्लड ग्रुप अच्छा अच्छा, बढ़िया। कोई इसमें से हम में से कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला? ये सारे पॉजिटिव मुझे दिख रहे हैं भाई, ये क्या मामला है? सारे पॉजिटिव हैं। कोई कोई जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है? बहुत बढ़िया। किसका है? प्रज्ञा का वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, संस्कृति का भी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रसाद। और हाँ, वी हैव गॉट वन ओ नेगेटिव, स्नेहा का ओ नेगेटिव है। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई एम सो हैप्पी टू सी ओ पॉजिटिव पीपल मोर, ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या होता है। ये ए बी है। अब इसके साथ एडिशनली एक और एंटीजन होता है। एक बच्चे ने मुझे जवाब भी दिया था, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया मुझे। कौन सा एंटीजन होगा बेटा? कौन सा एंटीजन? फटाफट फटाफट बताएंगे। मुझे खुशनुमा ने आंसर दिया है इसका, बहुत बढ़िया। मुझे रितिका ने आंसर दिया, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया। शुभम बहुत अच्छा, तन्वी नाइस, यज्ञेश बहुत अच्छा बेटा, सरिता बहुत बढ़िया बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा भाई? एक और एंटीजन होगा। लेट अस सी व्हाट इज दैट एंटीजन। ये एंटीजन मैंने ये लोग ड्रॉ कर दिया। इस एंटीजन को मैं लिख रही हूँ क्या? ये मेरा RH एंटीजन। तो हम में से सबके पास जरूरी नहीं है RH एंटीजन हो। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास RH एंटीजन नहीं होगा। तो अगर RH एंटीजन होगा तो वो क्या हो गया? वो हो गया AB पॉजिटिव। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, मैं कलर्स चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ नाउ यू नो व्हाट आर द थिंग्स। ये मैंने बी ही ड्रॉ कर दिया, इसको ए ही ड्रॉ कर दिया। येलो वाला पार्ट भी मैं ये पे ड्रॉ कर लेती हूँ, थोड़ी सी दिक्कत आएगी। येलो को मैं थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। करना होगा ड्रॉ या नहीं करना होगा? Do I need to draw yellow part or not? It's a lot of confusion with the colors. Yes. ये मेरा क्या है? ये मेरा RBC है, ठीक है। अब इस पे नहीं है, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया RH नेगेटिव। That means this blood group would be what? This blood group would be AB negative. तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो जो एंटीजेंस मेरी बॉडी ने देखे हैं, मैं उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनाऊंगी। मतलब अगर जैसे मैंने बोला पहले स्टार्टिंग में बताया कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए पॉजिटिव है। मतलब मेरी बॉडी ने जान रखा है, इट इज अवेयर अबाउट RH एंटीजन। उसको पता है कि भाई RH एंटीजन क्या होता है। तो मेरी बॉडी क्या करेगी? RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने मुझे बताया उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी था। देखते हैं कौन कौन था। यस, रेसस मंकी पहले पाया गया। सूरज, वेरी गुड। दिस वाज फाउंड फर्स्ट इन रेसस मंकी, RHESUS। कहाँ पे? रेसस मंकी, ठीक है, लंगूर बोलते हैं इसको हिंदी में। रेसस मंकी में सबसे पहले पाया गया था, और रेसस मंकी में सिमिलर फैक्टर पाया गया था। एंड दिस फैक्टर इज बेसिकली व्हाट? दिस इज प्रेजेंट ऑन दी RBC, ठीक है। आपके RBC में न्यूक्लियस होता है? यस और नो? डज इट हैव न्यूक्लियस? कोई नहीं है ओ नेगेटिव वाला। एक दो बच्चे मुझे दिखे थे ओ नेगेटिव, अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं। चैट में बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है। हाँ, एक स्नेहा का मुझे ब्लड ग्रुप दिखा ओ नेगेटिव। कोई AB नेगेटिव हमारे साथ? एनीबॉडी हु इज AB नेगेटिव? एनीबॉडी? हाँ बेटा, कोई AB नेगेटिव है? ओके, ठीक है ठीक है। नो न्यूक्लियस, नो माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ शुभम, बिल्कुल सही। तो हमारे पास क्या आ रहा है? व्हाट वी हैव बेसिकली इज अ न्यू फैक्टर, जिसमें कि आपको आपने बोला RH फैक्टर। और RH फैक्टर क्या कर रहा है भाई? तो ये RH फैक्टर बेसिकली आपको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे रहा है ना? आपके ब्लड ग्रुप पे पॉजिटिव या नेगेटिव बता रहा है, चार्ज नहीं बता रहा है। अगर AB है और पॉजिटिव लगाया, मतलब उस पर्सन के पास RH फैक्टर नहीं।
अब ओ ब्लड ग्रुप का क्या कॉन्सेप्ट है, क्विकली देखते हैं। आरबीसी है, अब इसके ऊपर अगर एक एंटीजन है जिसका नाम है RH फैक्टर, क्योंकि आपको पता है ओ का मतलब है जीरो, ठीक है, ऐसे समझेंगे। ओ को हमने लिया जीरो, मतलब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है मेरा RH फैक्टर, ये क्या है मेरा RH फैक्टर है, तो ये ब्लड ग्रुप कहलाएगा मेरा O पॉजिटिव। हमें से कुछ बच्चों का है ये, है ना, हमें से कुछ का O पॉजिटिव है। एग्जैक्टली आ रही हूँ, उसी डिस्कशन पे आ रही हूँ मैं कि पॉजिटिव नेगेटिव से ले सकता है, नहीं ले सकता है, क्या है। अब ये एक आरबीसी है जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, RH भी नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, जीरो है ना, तो O नेगेटिव। अब जो पर्सन O पॉजिटिव होगा उसकी बॉडी में तो कोई एंटीबॉडी बनेगी या नहीं बनेगी, कोई एंटीबॉडी बनेगी। याद रखेंगे, एंटीबॉडी तभी बनेगी जब आपकी बॉडी ने उस चीज को नहीं देखा है। मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मेरे आरबीसी के ऊपर एक ए एंटीजन होगा। मैं ए पॉजिटिव हूँ, मतलब मेरे आरबीसी के ऊपर एक RH फैक्टर भी होगा। इसको येलो ड्रॉ कर रहे हैं ना शुरू से, तो हम येलो ही ड्रॉ करेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा हमें। मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा RH फैक्टर है, सॉरी, ये हमारा RH फैक्टर है और ये हमारा ए एंटीजन है। मतलब मेरा कुछ ऐसा है डिस्क्रिप्शन, दिस इज व्हाट इज आई एम, ए पॉजिटिव। ऐसे ही आप अपना डिस्क्रिप्शन भी बना सकते हो, यू कैन ड्रॉ योर आल्सो कि भाई कैसे हुआ, हाउ यू आर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप एग्जैक्टली जब आप बात करोगे ओ एंटीजन की, अब जिसका ओ ब्लड ग्रुप है उसकी बॉडी ने तो कभी कोई एंटीजन देखा ही नहीं है। जैसे ये पर्टिकुलर पर्सन है, दिस पर्सन, ना इसने कभी ए देखा है ना कभी बी देखा है, और इस वाले पर्सन ने तो ए बी RH कुछ भी नहीं देखा। तो इनकी बॉडी में कौन से एंटीबॉडीज बनेंगे, इनकी बॉडी में बनेंगे एंटी बी और एंटी ए एंटीबॉडीज, दोनों बनेगा, ऐसे लिखते हैं हम लोग, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज, ठीक है, दोनों एंटीबॉडीज बनेंगी। कौन से एंटी ए और एंटी बी। क्यों भाई, क्योंकि इसकी बॉडी ने ना ए देखा है कभी ना बी देखा है कभी, और इस वाले की तो हालत और खराब होगी। इसमें क्या है, इसके बॉडी में सारे ही एंटीजेंस एंटीबॉडीज बनेंगी, एंटी ए भी बनेगा, एंटी बी भी बनेगा, और एंटी RH एंटीबॉडी भी बनेगा, सब बनाएगा ये, क्योंकि इसकी बॉडी ने कभी कुछ देखा नहीं है। तो इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम A B RH सबको ही एक फॉरेनर की तरह ट्रीट करेगा, सबको ही एक बाहर वाली चीज की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, घबराना नहीं है, बहुत समझ समझ के करना है। क्वेश्चंस बन जाएंगे ऐसे, लग रहा है बन जाएंगे, एग्जैक्टली तो हम में से यहाँ पे था ये एंटीबॉडी कॉन्जेनाइटल होता है या अपॉन एक्सपोजर। गुड क्वेश्चन प्रेयर्स। देखो ये थोड़ा सा डिटेलिंग में जाना होता है इस चीज के। कॉन्जेनाइटल एक्चुअली में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो फ्लोरा है ना, हमको पता है कि हमारी बॉडी का फ्लोरा है, हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं सर्टेन फैक्टर्स। अब नेचर ने हमें ऐसा बनाया है, ठीक है, नेचर ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारी बॉडी उसको अपने आप से ही बनाती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मुझे ब्लड ग्रुप चढ़ेगा तो पहली बार मेरी बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी। जैसा कि हम जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ठीक है, एक प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, एक सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, पहले मेरी बॉडी जानती है उस चीज को, दैट इज ओ ये चीज ऐसी है जो मैंने कभी नहीं देखी। फिर मेरी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, और फिर जब सेकेंड एक्सपोजर होगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट फाइट बैक करेगी। नहीं तो होता है इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फोइटाइलिस में, remember there is a particular condition which is called as electroblastosis foetalis, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर, मेरी बॉडी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जब कभी भी पहली बार ही मुझे कोई चढ़ाने की कोशिश करेगा बी ब्लड, when I will be like given try to give B blood group transfused with B blood group, तभी मेरी बॉडी क्या करेगी, उसको रिजेक्ट बैक करेगी, उसको बाहर कर देगी। क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी का जो फ्लोरा है वो ऐसा बनाया है नेचर ने कि वही एंटीबॉडी बनेगा जो आपकी आरबीसी पे नहीं है, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट इज
क्लियर कट आंसर, ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। आई केम टू नो अबाउट दिस थिंग इन मास्टर, मुझे मास्टर से पता चली ये बात, ठीक है। बट येट गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हमारी मेमोरी में प्रोग्रामिंग कैसे आती है? आई डिड नॉट गेट इट फ्रेश। कौन सी मेमोरी? ब्रेन की मेमोरी? बहुत बड़ी कहानी होगी इसकी, ठीक है। मैं डिस्कस कर लेती हूँ इस चीज को, फिर मैं इस पे आती हूँ कि हम याद कैसे करते हैं चीजें। इम्यून मेमोरी का सिस्टम बहुत सिंपल है। देखो, आपके पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी हमेशा ही उसको बैंक की तरह स्टोर करती है। जैसे बैंक होता है ना, जैसे आपके घर में कोई भी चीज होगी तो होता है ये रिजर्व है, इसको यूज नहीं करना है। तो आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आप कुछ सेल्स को हमेशा ऐसा रखते हैं, उसको क्या आप बोलते हो? बैंक। अब वो बैंक में से क्या होता है, हम अपनी बॉडी में धीरे धीरे करके सेल्स को रिलीज करते जाते हैं। लेकिन स्पेशलिटी क्या है, जब ये डिफरेंशिएट करता है, जब ये बैंक में सेल्स डिवाइड करते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा स्पेस ले रही हूँ बोर्ड के ऊपर। जब ये डिवाइड करते हैं सेल बैंक्स में, तो एक सेल तो बना लेगा नया सेल, लेकिन दूसरा सेल क्या करता है, दूसरा सेल वापस से डी डिफरेंशिएट करके वही सेल बनाता है। हमने सुन रखा है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएट कर रहा है, ये डिफरेंशिएट करके एक नया फंक्शन ले रहा है, और ये क्या करेगा, वापस से डी डिफरेंशिएट करके उस फंक्शन को लूज करके अपना वापस से वही सेल बना लेगा जो वो था। मतलब मेरे बैंक में सेल्स हमेशा स्टोर में रहेंगी। आ रही बेटा समझ में बात? हाँ, आ रही है समझ में बात? ठीक है प्रेश, ओके। हाँ, कैसा एग्जाम्पल शुभम? व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्पल डू यू वांट? ठीक है, ओके। आगे बढ़ती हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन तो बन जाएंगे सबसे, आई गेस, RH फैक्टर वाले। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोर्टालिस में कोई कंफ्यूजन किसी को भी? क्या होता है, नहीं होता है, स्टोरी सबको पता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोर्टालिस की? सबको पता होगी मेरे ख्याल से। कोई बच्चा जिसको की कंफ्यूजन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पोर्टालिस में, ऐसा लग रहा हो कि भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए, तो सबको क्लियर है कहानी? मैं क्वेश्चन दूंगी इस पे, मैं असाइनमेंट दूंगी इस पे, लेट अस सी। हाँ बिल्कुल, करेंगे क्वेश्चंस, करेंगे इस टॉपिक पे। अच्छा, क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक पे, ओके फाइन। हाँ, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, एक दो क्वेश्चन करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन करते हैं। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव, ठीक है। दिस पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप, AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप मीट्स एन एक्सीडेंट। Now you have to tell, this meets, he meets on accident. Now you have to tell this person can receive blood from, ठीक है, this person can receive blood from first AB positive, second A positive, मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं करेक्ट, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, एक और क्रिएट कर लेंगे ऑप्शन, ओके। A पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, और फोर्थ ऑप्शन है मेरा O नेगेटिव। I will launch a poll for this. Yes. चलो, पोल लॉन्च कर दिया मैंने। You can answer your things over here and then reply me on chat also. देखो शिखा, RH और ABO में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों दो चीजें हैं। मतलब मेरा एक ही RBC का सरफेस है और दोनों ही एंटीजेंस इसी RBC पे रहेंगे,
ठीक है, आरबीसी का मेम्ब्रेन जो होगा दोनों ही इसी पाए जाएंगे, ए बी सी पाया जाएगा, बी भी और आरएच भी, है ना। तो फर्क नहीं है। ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ना आपको पढ़ोगे जब आपको पता चलेगा, आपको 50 से ज्यादा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होते हैं। देयर मोर देन 50 ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जिसमें से हम लोग दो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, एक है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और एक है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये वाइडली एक्सेप्टेड ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है। ठीक है, आई गेस हम सबको ही बिल्कुल सही आइडिया है, बिल्कुल सही। कुछ बच्चों ने थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजन आई है कहीं पे, थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ पोल का रिजल्ट। देखो, जब आपने बोला ये जब आपने ये बात करी ना कि ए बी नेगेटिव है, तो ए बी नेगेटिव का कैसा स्टेटस रहा होगा भाई, केस की आरबीसी पे ए भी होगा, बी भी होगा और आरएच भी होगा, ऐसा ही होगा ना, तभी तो पॉजिटिव, सॉरी ए बी नेगेटिव है, सॉरी क्या होगा, आरएच नहीं होगा, सॉरी। तो ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों ही चीजें, मतलब ए और बी दोनों। अब ए और बी दोनों है तो मतलब इसकी बॉडी ने ये जान रखा है कि ए और बी एंटीजन्स क्या है, क्लियर। तो ऑब्वियसली अगर ए और बी एंटीजन दोनों के बारे में पता है तो हम ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं, सबसे ले सकते हैं। ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ए बी नेगेटिव जो है अलग कहानी आएगी। ए बी नेगेटिव के पास क्या है, आरएच एंटीजन का एब्सेंस है, मतलब ए बी नेगेटिव कोई पर्सन है तो उसकी बॉडी ने आरएच एंटीजन नहीं देख रखा, तो वो आरएच एंटीजन को क्या करेगा, वो एज एन आउटसाइडर ट्रीट करेगा, मतलब ये जितने प्लस मार्क्स है ना इसके लिए खतरा है, डेंजर है। क्यों? क्योंकि ये प्लस शो कर रहा है कि दे आर हैविंग आरएच एंटीजन। तो जैसे ही आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे ए बी नेगेटिव को ए बी पॉजिटिव, तो उसकी बॉडी में वही एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, क्लम्पिंग होगा। सेम चीज अगर पॉजिटिव ए से डालोगे तो यहाँ भी वही चीज आ रही है, यहाँ भी वही चीज आ रही है, मतलब आप इन तीनों में से किसी को भी किसी का ब्लड इसको नहीं दे सकते। अगर मेरी कहानी में जो एक्सीडेंट हुआ है पर्सन का वो ए बी पॉजिटिव होता तो आप दे सकते थे इनमें से किसी का भी ब्लड, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव का मतलब क्या है, इसकी आरबीसी भी तो कोई एंटीजन ही नहीं है, मतलब क्या है, इसके पास आरएच फैक्टर भी नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी ऑप्शन। डी शुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्यों भाई, क्योंकि डी वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो ये किससे रिसीव करेगा, कैन रिसीव फ्रॉम, फटाफट कैन रिसीव फ्रॉम, क्या होना चाहिए आपका आंसर, क्विक क्विक चैट में आंसर करेंगे फटाफट, एक मिनट। बेटा ये सारा कुछ तब होता है ना, देखो आपकी आरबीसी का फॉर्मेशन का स्टेजेस होता है, ठीक है फ्रेश, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना इस चीज को लेके, बहुत बेसिक चीज है। आपका जो आरबीसी का स्टेज होता है फॉर्मेशन का, अभी आपकी आरबीसी सारी बोन मैरो में बन रही है, बट कभी ऐसा फीटल स्टेज भी रहा होगा आपका जब आपके पास बोन मैरो नहीं था, तो आपकी आरबीसी कहाँ बन रही थी, लिवर में बन रही थी। और कभी ऐसा भी स्टेज रहा होगा आपका जब आपके पास लिवर भी नहीं था, तो कहाँ बन रहा था, योक सैक में बन रहा था। तो ये हमारे पास ना डेवलपमेंटल जो इनिशिएशन होता है आरबीसी का, एक तो आपको पता होगा दीज एंटीजन्स और जीन कंट्रोल, जब जेनेटिक्स की क्लासेस होंगी तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना जेनेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या आएगी, ये चीज जेनेटिकली कंट्रोल होता है, यहाँ पे आपके जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। मैं उसको डिटेल में अभी नहीं जा रही बिकॉज जेनेटिक्स का अलग उस पर क्लास होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके जो बॉडी का फ्लोरा है वो आपके बर्थ के साथ ही वो भी डेवलप हो रहा है, ठीक है, इट इज डेवलपिंग अलोंग विद दैट आल्सो। सो एज सून एज वी कम ऑन दी दिस पर्टिकुलर अर्थ, जैसे हम बाहर आते हैं पोस्ट नेटली, तो ये फ्लोरा का और एक्सपोजर बढ़ता है, दिस फ्लोरा डेवलप्स और आपकी जो बॉडी का आरबीसी होगा उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो हमारी बॉडी में ये वाला एंटीबॉडी शुरू से ही होता है, ठीक है। क्लियर है बेटा, होप सो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबके आंसर सही दिख रहे हैं मुझे, बिल्कुल, दे कैन रिसीव फ्रॉम ओ नेगेटिव, है ना बेटा।
क्यों भाई? क्योंकि अगर ओ नेगेटिव वाले को तुम ओ पॉजिटिव दोगे तो वो तो खतरा है उसको। क्यों? क्योंकि ओ पॉजिटिव के पास क्या है? ओ पॉजिटिव के पास है ये वाला खतरे का निशान प्लस। तो ये प्लस जितना भी है ना, ये खतरा होगा किसी पर्सन के लिए जो ओ माइनस हो, मतलब जो नेगेटिव हो आज फैक्टर। जैसे मैं ए पॉजिटिव हूँ तो मैं ए नेगेटिव से ले सकती हूँ, ठीक है, मैं ए नेगेटिव से ब्लड ले सकती हूँ, मैं ए नेगेटिव को ब्लड दे सकती हूँ, हाँ या ना? हमें से कोई अगर ए नेगेटिव है, कोई है ए नेगेटिव हमें से? इज एनीबडी? है कोई? डोंट टेल मी, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स में से कोई वो नेगेटिव ए नेगेटिव नहीं है? कोई कोई नहीं है नेगेटिव? ओहो, सैड। सबको पता है अपना ब्लड ग्रुप? ऑल ऑफ अस नो आवर ब्लड ग्रुप। सबको पता है ना ब्लड ग्रुप अपना? आई गेस पता ही होगा। यस यस। तो इन शॉर्ट मैं ए नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्लस साइन है जो खतरा है किसी भी नेगेटिव पर्सन के लिए। क्लियर है? मैं आगे बढ़ रही हूँ, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप की बात हो गई, ब्लड वेसल्स की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है? ब्लड वेसल्स में दो मेन ब्लड वेसल्स हैं। कौन से? एक है आपका आर्टरी, एक है आपका वेन। स्टोरी सुन लेते हैं आर्टरी और वेन की। बहुत सिंपल सी स्टोरी है भाई कि आर्टरी में क्या होता है? आर्टरी में ब्लड को हम हार्ट से बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, अवे फ्रॉम दी हार्ट। सिंपल डेफिनेशन हम लोग यही पढ़ेंगे, अवे फ्रॉम दी हार्ट। और वेन में क्या होता है? टुवर्ड्स दी हार्ट। तो ये बेसिक दो पर्टिकुलर चीजें होती हैं जो आर्टरी और वेन में होती है। मतलब अगर टुवर्ड्स दी हार्ट हो गया तो वेन, अगर अवे फ्रॉम दी हार्ट हो गया तो आर्टरी। अब नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन आता है कि आर्टरी क्या करता है? प्योर ब्लड कैरी करता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लास्ट चैप्टर हमारा हो चुका है, वहां हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद वेन्स क्या करती हैं? वेन्स ट्रांसपोर्ट करती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, जिस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। ये भी पढ़ के आ चुके हैं हम। आपका 40 mmHg होगा ऑक्सीजन का यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड वाले में 95 mmHg होता है, ठीक है। जस्ट आपको एक टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको साथ में क्रॉस चेक भी करते जाएंगे। तो आपके पास आर्टरीज और वेन्स हो गई। अब दूसरी कहानी आती है एक एक्सेप्शन की। उसमें एक्सेप्शन में आता है पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से ब्लड को लेके जाता है आपके लंग्स में, और पल्मोनरी वेन जो आपकी बॉडी से ब्लड को, मतलब सॉरी लंग्स से ब्लड को लेके आता है आपके हार्ट में। तो आपके पास ये दो वेन्स हैं, वेन्स और आर्टरीज हैं, दैट इज पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, जो अपने बाकी आर्टरीज और वेन्स भाइयों के कंपैरिजन में उल्टा काम करती है, ठीक है। आपको बायो में बहुत सारे ऐसी चीजें मिलेंगी जो ऐसा ऐसा होता है, और इसके एक्सेप्शन में ये है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि भाई आर्टरी में ब्लड तो होता है फ्लो, क्योंकि आपने क्या किया? आपके हार्ट ने पंप किया, धक्का मारा ब्लड को। तो धक्का मारेंगे ब्लड को, क्या होगा? ब्लड आर्टरीज में रश करेगा। कैसे रश करेगा? जर्क्स के साथ, उछल उछल के, क्योंकि आपने क्या किया? आपने उसको धक्का तेज मारा, ठीक है। अब जब आप उसको धक्का मारोगे तो ब्लड क्या होगा? जर्क के साथ फ्लो करेगा। ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आर्टरी। आर्टरीज हमेशा डीप होती हैं, है ना, आपकी बॉडी में आर्टरीज हमेशा डीप होंगी, क्योंकि धक्का लग रहा है ना, तो आपको उसको क्या करना होगा? कवर करना होगा अच्छे से। तो आर्टरीज क्या होती है? डीप सीटेड होती है। वेन्स क्या होती है? सुपरफिशियल होती है। आप जब जाओगे डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको इंजेक्शन देते हैं, आपका ब्लड निकालते हैं, तो वो वेन में देते हैं या फिर वेन से निकालते हैं ब्लड। क्यों? क्योंकि वो सुपरफिशियल होता है। अगर आप देखोगे तो अपने हाथ में आपको नजर आएंगे ब्लू ब्लू कलर के। ब्लू क्यों होता है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम होता है, तो थोड़ा सा इसका ब्लूइश टिंग आता है ब्लड का कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब जब मेरी हीमोग्लोबिन बाउंड होगी बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ, तो उसका कलर क्या होगा? बिल्कुल रेड होगा। और जब ऑक्सीजन कम होगा उसके पास, तो उसका कलर क्या होगा? बिल्कुल रेड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट, ठीक है। हाँ, माइक्रोबायोम होता है प्रेरज, बिल्कुल इक्वली होता है ना, आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, वही होता है। हाँ, फ्लोरा, आपकी बॉडी का फ्लोरा वही है, ठीक है। पेड़ पौधे नहीं होंगे इसमें, बिल्कुल इक्वल ही होगा, है ना, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्या था? फॉरगॉट माय क्वेश्चन इन द मीन टाइम। हाँ,
और क्वेश्चन भूल गई मैं, क्या क्वेश्चन पूछ रही थी? आई एम रियली सॉरी, फ्रेश का क्वेश्चन पढ़ के मैं क्वेश्चन अपना भूल गई। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, सॉरी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जब आपने आर्टरी में ब्लड को भेज दिया धक्के के साथ, ठीक है, पंप किया हार्ट में और ब्लड चला गया आर्टरी में, तो आप जब वेन्स से, मतलब आप सोचो आपके पैर जो है वो एक तो टुवर्ड्स ग्रेविटी नीचे की ओर है, तो आपका ब्लड वेन्स से वापस, पैरों के वेन्स से वापस हार्ट में कैसे आता है? एनी आइडिया? पैरों से वापस कैसे हार्ट में आ जाता है भाई? यूनिक थिंग। क्विक। यज्ञेश वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सक्शन पुल, प्रति सक्शन पुल कैसे होगा बेटा? हम प्लांट्स नहीं है, सक्शन पुल हम नहीं कर सकते। सक्शन पुल के लिए तुमको ट्रांसपीरेशन करना पड़ेगा यहाँ से। जब आप देखते हो ना टीवी में क्या ऐड आता है, अभी आने वाले हैं, वो शुरू होने वाले हैं ग्लूकॉन डी वाले, सन जो है दिखाता है स्ट्रॉ लेके सारा कुछ सक कर रहा है, तब होता तो होता सक्शन पुल। यस यस, ठीक है। बहुत बच्चों ने सही आंसर्स दिए हैं। अनंता ने बोला सही, संघर्षी ने बोला, बहुत बढ़िया। सूरज वेरी गुड। असरा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। स्मृति बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जॉय त्रिमोय बहुत बढ़िया। संघर्षी, हाँ, यस यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। यस प्रज्ञा वेरी गुड। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा बेटा अनंता, नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट तो नहीं होगा। नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट जो था ना वो आपका पल्मोनरी वाले में ही था, ठीक है। वॉल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट, बट यस, वो वॉल्स का काम अलग है। होता क्या है, जैसे ये आपका वेन है, आपके वेन में क्या होगा, यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है। अब आपके वेन के चारों तरफ क्या है, आपके वेन के चारों तरफ आपका स्केलेटल मसल है ना? आपको तो पता है आपके स्केलेटल मसल्स हैं, आपके स्मूथ मसल्स हैं। तो जब इन स्केलेटल मसल्स में मूवमेंट होती है, मतलब हम पढ़ेंगे चैप्टर लोकोमोशन मूवमेंट, वहां पे क्या होता है, स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करता है, ये ब्लड को ऊपर की तरफ धक्का मारता है, तो ब्लड क्या होगा, फटाक से यहाँ पास हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी पुश्ड अपवर्ड्स। उसके बाद क्या होगा, ये वॉल्व जो होगा, क्या होगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगा, दिस वॉल्व विल क्लोज, जिससे क्या होगा, ब्लड वापस नीचे की ओर नहीं गिरेगा, ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू कम डाउनवर्ड्स। तो ऐसे करते करते आपके वेन्स में बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं, एंड बिकॉज when you contract your skeletal muscles, these valves they keep on opening and closing, and because of this the blood goes to your heart, है ना? ये valve क्या होते हैं, skeletal muscle contraction relaxation से खुलते और बंद होते हैं, और आपका ब्लड क्या होता है, आपके हार्ट में पहुंच जाता है। आ रही है बात समझ में सबको? एवरीबडी यस, जस्ट टेल मी यस अगर आपको समझ में आ रही है बात, फटाफट चैट पे यस लिखेंगे। यही रीजन है, अगर आप याद करोगे असेंबली में बहुत बच्चे गिरते होंगे, अगर आप गिरते होगे तो यही रीजन होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कमजोरी से गिरते हो आप। क्या होता है, जब आप बहुत देर तक अपने बॉडी को, अपने पाँव को एक जगह पे कांस्टेंट रखते हो, जस्ट फिक्स करके, तो आपका स्केलेटल मसल का मूवमेंट नहीं हो रहा। तो अगर स्केलेटल मसल का मूवमेंट नहीं हो रहा तो क्या होगा, मैं बोल रही हूँ भाग्यश्री, आप सुन सकते हो साथ साथ, है ना, मैं समझा भी रही हूँ साथ साथ। तो आपके स्केलेटल मसल का अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो क्या होगा, ब्लड ऊपर की ओर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके वॉल्स खुल और बंद नहीं हो सकेंगे। तो इफ योर वॉल्स आर नॉट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, व्हाट वुड हैपन, आपका ब्लड का फ्लो ऊपर नहीं होगा। अगर ऊपर नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट वुड हैपन, सर्कुलेशन नहीं होगा ब्लड का, तो ऑब्वियसली आपके ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा, तो क्या होगा, फेंट होंगे हम। धमधम आवाज आती थी ना असेंबली में, आती थी, हमारी तो बहुत आती थी असेंबली में, पीछे पढ़ के सारे बच्चे देखते थे कौन गिरा कौन गिरा, ठीक है, ओके, क्लियर है भाग्यश्री, आया समझ में बेटा? और एक बार, ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे क्या है, ये आपको मैंने वेन शो किया है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वेन में क्या है, वॉल्व लगे हुए हैं, ये वॉल्व बनाए मैंने, है ना, ये क्या है, वॉल्व है, ठीक है। थिंग टू बी नोटेड इज आर्टरी में वॉल्व नहीं होता। अब इसके आसपास क्या है, इसके आसपास है स्केलेटल मसल, कौन सा मसल,
स्केलेटल मसल वही है जो आप पढ़ते हो ना, वॉलंटरी मसल, वही है स्केलेटल मसल, एक ही नाम है। जो आपके बोन्स अटैच जो है वो आपके वॉलंटरी मूवमेंट में आते हैं, उसको आप बोलते हो स्केलेटल मसल, ठीक है। और स्केलेटल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, वॉल्स खुलेंगे और बंद होंगे। तो इस खुलने और बंद होने की वजह से क्या होगा, आपका ब्लड का फ्लो ऊपर की ओर। क्लियर एवरीबॉडी? यस, कैन बी सेट, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। भाग्यश्री है बेटा, और कोई बच्चा इसको समझ में ना आ रहा हो? आ गया होगा मेरे ख्याल सबको। तो एक और डिफरेंस आ गया आपके पास, आर्टरी में वॉल्व नहीं होते हैं, वेन्स से वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात, आप जब बात करते हो आर्टरी और वेन्स की, तो आर्टरी में जो वॉल होता है आर्टरी का वो मोटा होता है, थिक होता है, और वेन में क्या होता है, वॉल पतला होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसका ल्यूमेन होगा मोटा। ये वेन बनाया है मैंने, नेक्स्ट वाला ये वेन है, ये मेरी आर्टरी है, ठीक है। इसका ल्यूमेन क्या होता है, छोटा होता है। इसका ल्यूमेन क्या होता है, बड़ा होता है। मैं इंक्रीज दिखा रही हूँ जस्ट टू शो कि बड़ा होता है, डिक्रीज दिखा रही हूँ शो करने के लिए कि वो छोटा होता है, ठीक है। और इसके वॉल्व क्या होते हैं, ऐसे इंक्रीज दिखा देती हूँ मैं, वॉल इंक्रीज मतलब वॉल मोटा होता है, और इसका क्या होता है, वॉल डिक्रीज मतलब वॉल छोटा होता है। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है? यस, यस, प्रेशर इज हाई इन आर्टरीज। तो ये आपकी कहानी हो गई पूरी, है ना, आर्टरी वेन की कहानी डन है भाई हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी का पार्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका हार्ट। आपका हार्ट क्या है, सब पढ़ते आ रहे हैं, आपका हार्ट है एक मायोजेनिक ऑर्गन, है ना। मायोजेनिक मतलब ये पर्टिकुलर जो आपके स्टिमुलस होते हैं जनरेट, मतलब हार्ट को पंपिंग के लिए, बीटिंग के लिए स्टिमुलाई चाहिए, है ना। तो वो स्टिमुलाई कहाँ से आता है, वो स्टिमुलाई हार्ट अपने अंदर से जनरेट करता है, ठीक है। वो स्टिमुलस को हार्ट अपने अंदर जनरेट करता है, और उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो मायोजेनिक हार्ट। मतलब मेरे हार्ट को अब बीट करना है, ये उसके अंदर के ही मसल्स उसको बताएंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आप फ्रॉग का हार्ट लेते हो, फ्रॉग का हार्ट क्या होता है, फ्रॉग का हार्ट होता है न्यूरोजेनिक, ठीक है। फ्रॉग का हार्ट क्या होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। सो व्हाट इज न्यूरोजेनिक, जहां पे बॉडी के बाहर के न्यूरॉन्स स्टिमुलस दे के हार्ट को बीट कराएंगे, उसको आप बोलोगे न्यूरोजेनिक, ओके। हार्ट की बात करते हैं, एक फिगर देखते हैं हम हार्ट का, जल्दी से आ जाते हैं अपने स्लाइड पे। ये था आपका ब्लड ग्रुप वाला, कैन यू सी दिस, पावर पॉइंट दिख रहा है आपको एवरीबॉडी? कैन यू सी दिस पावर पॉइंट, बेटा दिख रहा है पावर पॉइंट सबको, दिख रहा है ना, ठीक है। यस, ये आपका, मैं अभी आ रही हूँ हार्ट में बेटा, ये भी समझा रही हूँ, हार्ट डायग्राम दिखा के समझाऊंगी। ये देखोगे आप आपका, ये देखो, ये ब्लड ग्रुप वाला पार्ट जो था हमने क्लियर किया था, है ना। ये आपका ब्लड ग्रुप वाला पार्ट है, देखो किससे कौन ले सकता है, किसको कौन दे सकता है, ये पूरा का पूरा चार्ट क्लियर करता है इस चीज को, है ना। तो ये आपका ए बी के लिए था, मैंने फिर आपको अलग से बताया नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो उसी पे आप और अच्छे से समझ सकते हो कि नेगेटिव वाले के लिए पॉजिटिव खतरे का साइन है, ये याद रखेंगे। पॉजिटिव वाला नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को इसे ले सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है, पॉजिटिव उसके लिए खतरे का साइन होगा, ठीक है बेटा। क्लियर है? बोलो हाँ ना, बोलो कुछ तो बोलो, ये नहीं, ये मन नहीं है, बताने का मन नहीं है, टाइम एक्चुअली हो जाता है थोड़ा सा, कि आपको लग रहा होगा जल्दी से फटाफट से लंच कर लें। आप लोग लंच करके आए हो या लंच करोगे क्लास के बाद? करके आए हो लंच? ब्रेक था ना आपका अभी? हाँ तो कोई बात नहीं। तो क्लास क्या, कितने बजे क्लास खत्म हो गया, एक और क्लास है आपकी इसके बाद, जहां तक मुझे पता है। ठीक है कोई बात नहीं, एज यू विश। तो ब्रेक मिला था ना इसके पहले, क्लास के पहले ब्रेक था? नहीं था? ठीक है,
ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑफ योर इम्यूनिटी, है ना, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, घर वालों का, फ्रेंड्स का, सबका ख्याल रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेंटेन योर इम्यूनिटी, हैव गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड। चलो आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका सर्कुलेशन है। आधा ज्यादा स्लाइड डिस्कस करते जाते हैं, ये पढ़ रखा है हम लोगों ने, मैं आपको बता दिया। देखो ये दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है आपका। यहाँ देखो ल्यूमेन दिखा है ना, देखो इसका ल्यूमेन कितना चौड़ा है, यू सी दिस, देखो इसका ल्यूमेन कितना चौड़ा है, दिस इज वेरी ब्रॉड। कंपैरेटिवली इसका ल्यूमेन क्या है, छोटा सा है। इसका स्मूथ मसल देखो कितना मोटा है, इसका स्मूथ मसल देखो कंपैरेटिवली कम थिक है ना, ये तो डिस्कस करके आए अभी। अच्छा, उसके बाद आपके पास कैपिलरी आती है ना। कैपिलरी का क्या होता है, कैपिलरी में कोई भी तरह का वॉल नहीं होता। इसमें क्या होता है, सिर्फ इंडोथीलियम होती है ना। इंडोथीलियम क्या होती है, इंडोथीलियम होती है, आईयूएम यहाँ लिख रही हूँ। इंडोथीलियम होती है कैपिलरी का इपिथीलियल लेयर। हमें पता है ना हमारे बॉडी का हर ऑर्गन बाहर से अंदर से कवर्ड है, किससे, इपिथेलियल सेल से। जैसे मेरा स्टमक होगा तो स्टमक बाहर से भी कवर्ड है इपिथेलियल से, अंदर से भी कवर्ड है इपिथेलियल से। तो वैसे ही आपके ब्लड वेसल के ऊपर कौन सा है, एंडोथीलियम है। सो एंडोथीलियम क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एंडोथीलियम इज एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी। ठीक है, अगर आप एंडोथीलियम लोगे, पूछेगा क्या है भाई एंडोथीलियम, तो आप बोलोगे एपिथेलियम होता है ना कैपिलरी का, उसको हम बोलेंगे एंडोथीलियम। क्लियर, यस। वॉल्स के अंदर होती हैं, 3 वॉल्स होती हैं जो बनाते हैं आपके आर्टरी और वेन का पूरा स्ट्रक्चर। सबसे अंदर वाला जो होता है ना, उसको आप एंडोथीलियम बोलते हैं, उसके अंदर होती है बिल्कुल एंडोथीलियम। मतलब कैपिलरी में कोई वॉल नहीं होता, तभी आप कैपिलरी से डिफ्यूजन कर सकते हो। क्लियर है सबको, ओके वेरी गुड। ये तो क्लियर है, ये डायग्राम में तो कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। दिस इज डबल सर्कुलेशन, ये डबल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, जहां पे आपके पास क्या है, एक बार ब्लड जाता है हार्ट से बॉडी में और दूसरी तरफ ब्लड जाता है बॉडी से हार्ट में, तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक बार लंग्स की तरफ, एक बार लंग्स से हार्ट में। क्लियर एवरीबॉडी, ओ वेरी गुड। ये देखो, ये आपके हार्ट का स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये क्या है, ये पूरा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर शो हो रहा है, जहां पे आपके पास क्या है, जहां पे आपके पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं। यू कैन सी डिफरेंट ऑर्गन्स, इसको मैं साइड कर देती हूँ। You can see different organs. क्या क्या ऑर्गन दिख रहा है आपको, what organs can you see in this? देखो सॉरी, क्या क्या पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास है यहाँ पे, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सबके पास आपके पास है राइट एट्रियम, राइट ऑरिकल्स या राइट एट्रियम। ऊपर के 2 चेम्बर्स ऑरिकल्स, नीचे के 2 चेम्बर्स वेंट्रिकल। उल्टा बनाएंगे, आपका लेफ्ट हैंड होगा राइट की तरफ, राइट हैंड होगा लेफ्ट की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप इसको फेस कर रहे हो, जब आप पलट जाओगे तो वो एक्चुअल पोजिशनिंग होगी आपकी, इसलिए हम उसको उल्टा ड्रॉ करते हैं हमेशा। नेक्स्ट आपके राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा कहाँ, इट विल रश इनटू राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल राइट ऑरिकल, क्लियर विद दिस। राइट ऑरिकल में आएगा, ये ब्लू ड्रॉ किया हुआ है, मतलब ये कैसा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपकी बॉडी से, दिस इज कमिंग फ्रॉम योर बॉडी। सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, ये 2 बड़े बड़े वेन्स हैं जो आपके ब्लड को हार्ट में ड्रेन करते हैं। सुपीरियर वीना कावा हर उस पार्ट से जो आपके हार्ट के ऊपर है, और इंफीरियर वीना कावा हर उस पार्ट से जो आपके हार्ट के नीचे है। माइंडेड, सुपीरियर हार्ट के ऊपर, इंफीरियर हार्ट के नीचे, वहां से ब्लड को लेके आएंगे, सारा कुछ हार्ट में डाल देंगे, कहाँ पे, राइट ऑरिकल में। क्लियर, राइट ऑरिकल से जाएगा ब्लड कहाँ, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरी में, ये जा रहा है लंग्स की तरफ। गया कहाँ, लंग्स में। लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होके आएगा, ये वाला रहा मेरा येलो स्ट्रक्चर, पल्मोनरी वेन। लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होके आया, ऑक्सीजन लेके आया कहाँ पे,
लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ, ये लाल वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा आपके ग्रेटेस्ट आर्टरीज में, बिगेस्ट आर्टरीज में, इनका नाम है आयोटा। और आयोटा से ब्लड वापस आपकी बॉडी में जाएगा, ये रहा बॉडी में, और बॉडी से वापस वीना कावा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है मैंने फिर वीना कावा। कोई दिक्कत इससे बच्चों? किसी को भी यस नो रिस्पॉन्ड करेंगे चैट में फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चंस में आऊँ अभी, आएंगे क्वेश्चंस पे, तो बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ, इसका फ्लो देख लेते हैं एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब ये पूरा हार्ट जो हमारा क्या है, मायोजेनिक है। व्हाट वी हैव इज, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ muscles which are actually helping us out in what, helping us out in the, ये क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो जरा सा आप लोग, ये पोल लॉन्च कर रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन करो। करा? आचल आगे समझ रहे बेटा, क्या छूट गया आपका? छूट गया कुछ, क्या बताना आचल? अचल सॉरी, अचल बता देना क्या क्या समझ में नहीं आया, जस्ट लेट मी नो, ठीक है? बिल्कुल। एक सर्टेन रोड एक्सीडेंट हुआ है और पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप नीड्स इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर्स ब्लड, ठीक है? अननोन ब्लड ग्रुप है, माइंड इट। तो कौन सा ब्लड उसको दिया होगा? ब्लड ग्रुप अननोन है उसका। मैं एंड कर रही हूँ पोल और मैं आंसर्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ। यस, ऑक्सीजनेटेड में क्या होता है अचल, कि वो ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसको आप हमेशा रेड से ड्रॉ करते हो। और डीऑक्सीजनेटेड में क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए आप उसको ब्लू से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो इसका सी ऑप्शन सही होना चाहिए। और प्रिसाइजली अगर ग्रुप्स की बात करेंगे, ब्लड ग्रुप की, कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा सी में भी, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा सी में, दैट इज ओ में कौन सा होगा, तो ओ नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर इसको और प्रिसाइजली बोलते तो और ओ नेगेटिव होता, मतलब आप ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकते हो, दिस इज यूनिवर्सल डोनर। ओ और ए भी क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट अ डायग्राम, क्वेश्चंस करेंगे हम इसको भी, बट यहाँ पे डायग्राम नहीं है वो। जस्ट एंड अप विद दिस, आई विल शो यू। Let's see another. Okay, can you see this? ये आपको दिख रहा है? इस क्वेश्चन में टाइप
में मेंशन करना चाहिए मे बी RH, हाँ हो सकता है बिल्कुल, बट ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना, इसमें RH का हम लोग डिस्कशन नहीं करते, होना चाहिए था, इट कुड हैव बीन, बट बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपको ये वाला स्लाइड दिख रहा है, एक वीडियो रन हो रहा है, कैन यू सी दैट? Can you see this video running? Everybody tell me yes if you are able to. Okay, no, then we will see why not. Okay, अब दिख रहा है everybody? Can you see it now? Can you see this now? Okay, fine. So this is basically a video जहाँ पे आपको देखेंगे सर्कुलेशन कैसे हो रहा है ब्लड में, हार्ट में ब्लड का, बहुत बेसिक सा वीडियो है। ये लेफ्ट ऑरिकल दिखा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल दिखा रहा। आप वीडियो सुन सक रहे हो? आर यू एबल टू लिसन टू वीडियो? उसका वीडियो सुनाई दे रहा है आपको? ऑडियो सॉरी, लिसन। ओके, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, देखते जाएंगे। ओके, जस्ट कीप ऑन सी दिस वीडियो। कोई बात नहीं, आप देख लो फटाफट से वीडियो। ठीक है, तो ये आपको दिखाया क्या, ऑरिकल, सॉरी आपके ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को दिखाया इन्होंने कि भाई ये आपका ऑरिकल है और ये आपका वेंट्रिकल है। ठीक है, और ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में से क्या होता है, आपके ब्लड ट्रांसफ्यूज होता है, इट इज गेटिंग ट्रांसफ्यूज, इट इज गेटिंग पम्प्ड। ओके, तो अब आगे प्रोसीड करते हैं अगर हम, तो डायग्राम आपका हार्ट का जो है, इट्स वेरी वेरी बेसिक, आपके हार्ट का जो स्ट्रक्चर आता है, आई विल बी शेयरिंग दिस वीडियो, डोंट वरी, मैं दिखा दूंगी आपको, सारे वीडियो शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आपके पास क्या आता है, आपके पास ऑरिकल्स आते हैं, आपके पास वेंट्रिकल्स आते हैं। ऑरिकल में क्या होता है, व्हाट इज देयर इन ऑरिकल्स? ऑरिकल्स में आपके पास दो नोड्स होते हैं ना, ये दिख रहा है आपको, सबको आगे दिख गया? बोर्ड पे आगे वापस हम फटाफट देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। ये आपका हार्ट है, आपके हार्ट में क्या है, आपके हार्ट में है ऑरिकल्स और आपके हार्ट में है वेंट्रिकल्स, ये आपके हार्ट का स्ट्रक्चर है। बहुत ही बेसिक सा डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इस साइड में होगा आपके पास ट्राइकस्पिड वॉल, इस साइड में दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल, और इस साइड में आपके पास है बाइकस्पिड वॉल। इसी बाइकस्पिड को आप मिट्रल वॉल भी बोलते हो, यू आल्सो कॉल दिस मिट्रल वॉल, MITRAL, मिट्रल वॉल। अब आपके पास क्या है, यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, और यहाँ से ब्लड जाएगा। यहाँ पे क्या है, आपके पास एक और वॉल्व है, वैसे यहाँ पे भी आपके पास एक और वॉल्व है, इसका नाम है सेमी लूनर वॉल्व। क्या नाम है? सेमी लूनर वॉल्व। हाफ मून शेप होता है ये, आधा जो मून होता है ना, आधा मून के शेप का होता है, इसलिए बोलते हैं उसको सेमी लूनर वॉल्व। उसके बाद आपके पास यहाँ से ब्लड आ रहा है। अब जो ब्लड यहाँ से ट्राइकस्पिड के वॉल्व के थ्रू पास होना है, वो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होगा, ओपन होगा, शट होगा। लेकिन ये ओपनिंग शट जो होना होता है, ये सारा कुछ सर्टेन फैक्टर्स पे होता है, इफेक्ट्स पे होता है। किस पे? यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे स्ट्रक्चर्स जिनका नाम है, कोने में यहाँ पे है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, क्या नाम है? SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। और यहाँ पे क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा AV नोड, दैट इज ऑरिकुलो वेंट्रिकुलो नोड। और यहाँ पूरे इन वॉल्स में देखेंगे, गौर करेंगे, अटेंशन ओवर हियर, यहाँ पे पूरे वॉल्स में, वॉल में सॉरी, पूरी दीवार पे प्रेजेंट होंगे, ये वाला होगा बंडल ऑफ हिस, HIS, और ये वाला होगा परकिंजे फाइबर्स। क्या होगा? परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, कोई भी स्टिमुलस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हमारा हार्ट क्या है, हमारा हार्ट मायोजेनिक है, तो कोई भी स्टिमुलस इनिशिएट होता है साइनो ऑरिकुलर नोड से, ये एक्शन पोटेंशियल सेट करता है, इंपल्स फायर करता है at a rate of round about 70 to 75 times in a single minute. How much?
70 to 75 टाइम्स। एवी नोड भी करता है इम्पल्स फायर कितना 50 to 55 टाइम्स इन अ सिंगल मिनट। बंडल ऑफ फिश और परकिंजे भी करते हैं कितना 20 to 25 टाइम्स इन अ मिनट। मतलब अगर साइनोमॉलिक्यूलर नोड किसी कारण से किसी इंसान में खराब हो जाए तो एवी नोड उसका जगह कुछ टाइम के लिए ले सकता है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि 50 से 55 टाइम अगर आपका हार्ट बीट कर रहा है तो आपकी बॉडी में सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो पर्सन विल नॉट सर्वाइव। बट उसको एक पेस मेकर देना होगा अलग से, है ना। आपका कॉलर बोन जो होता है इसके नीचे एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, इसका नाम होता है पेस मेकर, ठीक है। अब ये पेस मेकर क्या होता है, ये पेस मेकर साइनोऑरिकुलर नोड का काम करेगा, ठीक है। अब ये साइनोऑरिकुलर नोड करते क्या है, दे आर डिस्चार्जिंग इंपल्स एट अ रेट ऑफ 70 to 75 टाइम्स इन अ सिंगल मिनट। एवी नोड 50 to 55 टाइम्स। ऐसे नोड को हम बोलते हैं पेस मेकर, बिकॉज आपके हार्ट की जो बीटिंग होगी ये इसी के हिसाब से होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेस मेकर। मेक कर रहा है, बना रहा है। ये खराब हो जाए तो कौन काम करेगा, एवी नोड। इसको हम बोलते हैं पेस सेटर, ठीक है। पेस मेकर हो गया, पेस सेटर हो गया, ये हो गया आपके दो पार्ट्स आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा होता है तो आपके हार्ट दो फेज में एंटर करते हैं, एंटर्स इनटू टू फेजेस, एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, सिस्टोल, याद करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ब्लड को हम मैं पुश कर रही हूँ, आई एम पुशिंग द ब्लड। रिलैक्स करोगे तो क्या करेंगे, हम ब्लड को तैयार है रिसीव करने के लिए, आई एम रिसीविंग द ब्लड। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या है, दो फेजेस है आपके हार्ट के। जब ये फेजेस पूरी तरह से काम करते हैं तो आपका हार्ट का कार्डियक साइकिल फुल्ली ऑपरेट करता है बढ़िया से, अच्छे तरीके से। क्लियर है, आ रही बात समझ में। देखते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या आता है, आपके पास सबसे पहले आता है साइनोऑरिकुलर नोड। यू हैव फर्स्ट इज साइनोऑरिकुलर नोड, कहाँ पे, राइट साइड में, है ना, राइट साइड में, राइट ऑरिकल के। फिर आपके पास है एवी नोड, कहाँ पे, राइट ऑरिकल के एवी सेप्टम के पास। ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, बायो में सेप्टम का मतलब होता है वॉल। तो कहाँ पे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास आपके पास एक नोड है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है एवी नोड। और आपके वॉल में क्या है, आपके वॉल में, एवी वॉल में और आपके वेंट्रिकल के वॉल में क्या है, पहले बंडल ऑफ हिस, बाद में परकिंजे फाइबर्स। क्लियर है यहाँ तक। एक क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से, परकिंजे फाइबर्स का। मैं इसको साफ कर लूं, डायग्राम साफ कर लेती हूँ, स्क्रीन दिस। इधर एक क्वेश्चन का आंसर दो कि परकिंजे फाइबर्स जो हैं वो क्या है, व्हाट आर दे इन नेचर। फर्स्ट ऑप्शन, दे आर नर्व फाइबर्स। नंबर टू ऑप्शन, दे आर मसल फाइबर्स। लॉन्च कर लो, पोलिंग लॉन्च कर लेते हैं। दो ही आपके पास ऑप्शन ही है, पहला है आपका नर्व फाइबर, दूसरा है आपका मसल फाइबर। Purkinje fibers are number 1 nerve fibers, number 2 muscle fibers. कर दिया वो लॉन्च हो गया। ओहो, आप देखोगे आपको बहुत आश्चर्य होगा आंसर देख करके। ये देखें, देखा आपने अपना पोल का रिजल्ट, यू सी दिस, एकदम से 50-50 का आंसर आया है। एकदम से, हाँ, दे आर 101% मसल फाइबर्स बेटा, क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला अवर हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। मायोजेनिक मतलब क्या है कि मसल नोड से ओरिजिन ऑफ इंपल्स हो रहा है।
तीन इम्पल्स ओरिजिन बताया मैंने, क्या क्या, ऐसे, एवी और बंडल ऑफ फेज और परकिंजे फाइबर्स को मैंने साथ में कोलैबोरेट किया। तो ये कर रहा था 70 to 75 टाइम्स, ये 50 to 55 टाइम्स, ये कर रहा था 20 to 25 टाइम्स। तो क्या है, सारे सारे मसल नोड्स है, तो ये भी क्या है, मसल फाइबर ही हुआ ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि आपका जो परकिंजे फाइबर है वो क्या है, वो मसल फाइबर है। ठीक है, एक परकिंजे सेल भी होता है, वो आपके ब्रेन में होता है। तो इस तरह के ऑप्शंस को आपको एंट्रेंस में ओवरकम करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इनकाउंटर करना है। ठीक है, दे आर मसल फाइबर 101%। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ ड्रॉ किया है यहाँ पे, आई हैव ड्रॉन, और सॉरी मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, तीन फेजेस ड्रॉ किए हैं मैंने। क्या क्या है, जॉइंट डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, व्हाट इज इट इन जॉइंट डायस्टोल, ऑरिकल वेंट्रिकल दोनों ही किसमें होंगे, रिलैक्स स्टेट में होंगे, दोनों रिलैक्स करते हैं। तो रिलैक्स होगा तो क्या होगा, ब्लड उसमें गश करेगा, उसके अंदर ब्लड भरता जाएगा, भरता जाएगा। ठीक है, ब्लड भर रहा है उसके अंदर, ले लिया, ऑरिकल से ब्लड लेके बैठ गया, वेंट्रिकल ब्लड लेके बैठ गया, वाह हमारे पास ब्लड आ गया। अब मुझे करना क्या है इस ब्लड का, अब मुझे पंप करना है इस ब्लड। कहाँ पंप करना है, पूरी बॉडी में पंप करना है और लंग्स में भी पंप करना है, दो तरफ पंप होते हैं, याद करेंगे। ठीक है, अब ऑरिकुलर सिस्टोल कैसे होगा इनिशिएट, आपका एवी नोड एक इंपल्स सेट करेगा, उस इंपल्स की वजह से आपके ऑरिकल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, जैसे निचोड़ रहे हो आप इसको, निचोड़ोगे तो क्या होगा, सारा ब्लड निचोड़ के कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। तो आपने क्या किया, सारे ब्लड को धक्का मारा ऑरिकल्स में से, दोनों ऑरिकल्स में से, कहाँ पर, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, माइंड करेंगे आपका जॉइंट डायस्टोल में क्या क्या चीजें होंगी, आपके जॉइंट डायस्टोल में आपका ट्राइकस्पिड वॉल, मैं टी सी पी लिख रही हूँ, ट्राइकस्पिड वॉल, और आपका बाइकस्पिड वॉल, ये क्या होते हैं, ये ओपन होते हैं। लेकिन आपका सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होता है। क्या होता है सेमिलुनर वॉल्व, ये क्लोज रहता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि जॉइंट डायस्टोल हो रहा है, क्योंकि अगर सेमिलुनर क्लोज नहीं हो तो क्या होगा, आपका ब्लड वहां से आएगा और बॉडी में भी जाता जाएगा, ब्लड आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। आपको क्या करना है, आपको धक्का मारने के लिए आपको क्या करना होगा, चीजों को पहले इकट्ठा करना होगा, फिर आप धक्के के साथ उसको रिलीज करोगे। अगर आएगा जाएगा तो क्या होगा, जैसे आपको नल में से पानी गिरता रहता है, टपकता रहता है, वैसे टपकता रहेगा ब्लड हमेशा। तो आपको क्या करना होगा, अपने सेमिलुनर वॉल्स को बंद करके रखना होगा, टू कीप इट क्लोज्ड। अब आपके क्या होगा, ऑरिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हुआ। ऑरिकुलर सिस्टोल का टाइमिंग जो होता है वो होता है 0.1 सेकेंड्स का। ठीक है, 0.1 सेकेंड में, मतलब 0.1 सेकेंड में आपको पूरे ब्लड को धक्का मार के वेंट्रिकल से भेज देना है। ठीक है, चला गया। ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल अभी तक खुले हुए थे, जैसे ही ऑरिकुलर सिस्टोल खत्म होता है, वेंट्रिकल्स में ब्लड पूरा भर जाता है, ऑरिकल्स पूरी खाली हो जाती हैं, आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल बंद हो जाते हैं, दे क्लोज। क्लोज विद द फर्स्ट हार्ट साउंड दैट इज लब। पहला आपका हार्ट साउंड बनता है इससे, जिसको आप लब बोलते हो, LUB। ठीक है, वेंट्रिकल से ब्लड आ चुका है, वेंट्रिकल्स अब तैयार है पंप करने के लिए, लेकिन इसके पास अभी स्टिमुलस नहीं है। स्टिमुलस कैसे होगा, जब ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा था, ऑरिकल जब ब्लड को धक्का मार रहा था, उसी टाइम पे ऐसे नोड का जो इंपल्स था वो आगे प्रोपगेट होगा, है ना, हम पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो प्रोपगेट होते होते कहाँ पहुंचेगा, एवी नोड तक पहुंचेगा, और एवी नोड से पहुंचेगा बंडल ऑफ हेज और परकिंजे फाइबर्स में। मतलब जब तक ऑरिकल्स में से ब्लड आ रहे हैं तब तक परकिंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस तक वो स्टिमुलस पहुंच चुका है, एंड साइमल्टेनियस हो रहा है सारा प्रोसेस। एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वेंट्रिकल्स ब्लड से फुल रहेंगे और परकिंजे फाइबर्स और बंडल ऑफ हिस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करेगा। मतलब एक ने पहले उसको इनिशिएट किया, उसके बाद वो ट्रांसफर होते 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 आया बंडल ऑफ हिस और परकिंजे फाइबर्स तक, और वो दोनों क्या करेंगे, ब्लड को धक्का मारेंगे। धक्का मारा, कहाँ गया जाएगा ब्लड, पल्मोनरी वेन में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में एक साइड, हार्ट की लंग्स की तरफ, और दूसरी तरफ आयोटाज में, वहां से बॉडी की तरफ। क्लियर है, ये आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितने टाइम हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल का, ये हो गया 0.3 सेकेंड्स। मतलब 0.3 सेकेंड में मुझे ब्लड को वेंट्रिकल्स में से पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में धक्का मार देना है। मार दिया धक्का मैंने,
धक्का मारने के बाद मुझे बंद करना होगा ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। एवरी टाइम दी वॉल्स जैसे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड सेमिलुनार दे क्लोज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। अब क्या होगा, आप सेमिलुनार वॉल्स बंद हो जाएंगे, किससे? एक हार्ट साउंड के साथ, जिसका नाम है डफ। ये आपका सेकेंड हार्ट साउंड है। तो लब और डफ क्या है? आपके दो हार्ट साउंड्स हैं जो आपके एक सिंगल हार्ट बीट का पार्ट होता है, माइंडेड। ठीक है, एक हार्ट बीट में दो साउंड्स। तो आपके अगर 72 हार्ट बीट्स हो रहे हैं, मतलब हर हार्ट बीट में दो साउंड आ रहा है। क्या? पहला जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद हुआ, दूसरा जो आपका सेमिलुनार बंद हुआ। कोई दिक्कत? जॉइंट डायस्टोल का टाइमिंग कितना होता है? ये होता है 0.4 सेकेंड्स। हाउ मच? 0.4 सेकेंड्स। 4 1 3 टोटल कार्डियक साइकिल का टाइमिंग हो गया 0.3 सेकेंड्स। तो ये आपका पूरा कार्डियक साइकिल हमने एक्सप्लेन कर दिया, हमने समझ लिया। किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई भी तरह का दुख दर्द? नहीं, दुखी नहीं होना है, दुख शेयर करना है। यू टू टेल योर प्रॉब्लम्स टू अस। यस, कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका जॉइंट डायस्टोल था, सॉरी आपका कार्डियक साइकिल था। तो कार्डियक साइकिल की टोटल टाइमिंग कितनी हो गई? कार्डियक साइकिल की टोटल टाइमिंग हो गई आपकी 0.3 सेकेंड, 8 सेकेंड्स। ओके, आई गेस सबको क्लियर है। आगे बढ़ती हूँ, क्वेश्चन दे रहे हैं, कर ले फटाफट से एक क्वेश्चन। एक पाई चार्ट बना के दिखाते हैं, पाई चार्ट की प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, बहुत फ्रीक्वेंट आता है क्वेश्चन सब नीट वगैरह में। उनको पाई चार्ट बड़े पसंद आते हैं, चार्ट्स वगैरह देखे उनको लगता है कि बच्चे फंस जाएंगे इसमें और नेगेटिव कर जाएंगे। देखते हैं हम फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। चलो, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। फटाफट बताएंगे ए बी सी का क्या मतलब है, क्या क्या एबीसी भी नोट कर रहा है। क्लियर है ना? चार्ट को क्लियर है सबको? ये मैंने ए ड्रॉ किया है, ये वाला ए है पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा पूरा बी है, और ये वाला पार्ट मेरा डी है, हरा वाला बी है। सॉरी, क्या है? ए इक्वल्स टू व्हाट, बी इक्वल्स टू व्हाट एंड सी इक्वल्स टू व्हाट। दैट इज बेस्ड ऑन योर कार्डियक साइकिल। आपको ये फेजेस को बताना है पाई चार्ट में। नो आइडिया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये 50% वाला पार्ट जो है, बहुत अच्छी पूजा, सरिता बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है प्रणति, हाँ वेरी गुड, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत 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 बढ़िया। असरा बहुत बढ़िया, यस। हाँ खुशनुमा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ बताओ बेटा पंकजनी, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब हम सबको क्लियर है, पूरा सिस्टोल एंड ऑल दोस थिंग्स आर वेरी क्लियर। ये मेरा ए क्या है? मेरा है ऑरिकुलर सिस्टोल। ये बी क्या है? ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये क्या है? ये है जॉइंट डायस्टोल। बहुत अच्छे, तो बन जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हार्ट का पूरा फंक्शनिंग डन कर लिया हमने। आपके पास एक ग्राफ आता है, उसको आप ईसीजी बोलते हो। ठीक है, अब ईसीजी ग्राफ में क्या होता है? ईसीजी ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करते हो अपने हार्ट की पूरी एक्टिविटीज को, इसमें अपने हार्ट की एक्टिविटीज को इन द फॉर्म ऑफ बीट्स, है ना। इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास क्या होता है? इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो आप एक अपने दाएं हाथ में, एक बाएं हाथ में और एक अपने पैर में लगाते हैं। ये 3 इलेक्ट्रोड्स क्या है? कंपल्सरी इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके अलावा आप कितने चाहे उतने इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर सकते हो। यू कैन एज मेनी एज इलेक्ट्रोड्स यू कैन यूज। यस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिस इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट। दिस रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ योर हार्ट। आपके हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करती है? ये रिकॉर्ड करती है। ठीक है, ईसीजी ग्राफ ईएन थोवन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ही इज सेड टू बी द फादर ऑफ ईसीजी। ईएन थोवन, EINTHOVEN, ईएन थोवन। ग्राफ कुछ ऐसा जाता है,
आई ट्राई टू फाइंड आउट एन इमेज बट आई थॉट देन कि मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, इससे ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी हम लोगों को। ठीक है, और फिर से ये मेरा पी वेव, ये मेरा क्यू वेव, ये मेरा आर एस टी, फिर से पी। देखो इसमें जो पी वेव है वो इंडिकेट करता है ऑरिकुलर सिस्टोल को, मतलब जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यू आर एस को कॉम्प्लेक्स लेके चलते हैं हम, ये कॉम्प्लेक्स वेव होता है जो करता है आपके ऑरिकुलर सिस्टोल को, सॉरी वेंट्रिकुलर सिस्टोल को डिनोट। और ये टी वेव करता है आपके वेंट्रिकुलर डायस्टोल को डिनोट। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा होता है वो मतलब ऐसा होता है कार्डियक साइकिल में, जब ऑरिकल्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो ब्लड को पंप कर दिया, ब्लड चला गया वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करने के लिए सिस्टोल में जाना चाहता है तब तक ऑरिकल्स रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप अपने कंपेयर कर सकते हो अपने छोटे भाई बहन को इससे, जिनका एग्जाम पहले शुरू भी बाद में शुरू भी होता है और आपके पहले खत्म भी हो जाता है। तो ऑरिकुलर सिस्टोल क्या है, स्टार्ट हुआ और तुरंत खत्म भी हो गया। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है तो ऑरिकल्स ऑलरेडी सिस्टोल में होते हैं। फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब स्टार्ट होता है तो वो जा करके ऑलरेडी कंटिन्यूइंग ऑरिकुलर डायस्टोल को कंपनी करता है। इसीलिए आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल हमेशा कम आएगा ऑरिकुलर डायस्टोल से। आ रही है बात समझ में? ये हो गया आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये टाइमिंग जो है आपकी जो बीच की है टी और पी, जो कॉन्जिक्यूटिव ईसीजी ग्राफ्स में, इसको आप बोलते हो ज्वाइंट डायस्टोल। दिस इज ज्वाइंट डायस्टोल। तो ये सारे फेजेस हैं आपके हार्ट के। ऑरिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन, पी वेव, देन you have ventricular systole, QRS, then you have is ventricular diastole, T wave। दो consecutive T और P के बीच के गैप को आप बोलते हो joint diastole। ठीक है, क्लियर? फिर से एक बार किया मैंने, एक बार फिर से आपको समझ में आया? बताओ, मैंने बताया अभी तुरंत बताया। बताया तो फर्स्ट पी वाला क्या था, वही तो था ऑरिकुलर सिस्टोल, वही तो था एरिकुलर सिस्टोल। एएस तो वही था, ये ड्रॉ किया था ना ऐसे, हमने ऐसे करके ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया था ना। ये था मेरा P, ये Q, ये R, ये S, ये T, ये फिर से P। तो ये जो था ये तो था मेरा AS, ये मेरा AS ऑरिकुलर सिस्टोल। ये वाला पूरा क्या है मेरा, ये मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये क्या है, ये है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। और ये क्या है इन दोनों के बीच का, दिस इज व्हाट इज ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ओके, वेरी गुड, सही था, बहुत बढ़िया बेटा। अनंत आया समझ में बेटा? खुशनुमा आ गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये। ठीक है, इसमें आपका एक सेक्शन छोटा सा बच जाता है। इसमें आप और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स यूज कर सकते हो, यू कैन यूज मेनी इलेक्ट्रोड्स डिपेंडिंग ऑन योर विश, है ना। 3 कंपल्सरी है, एक इधर और एक आपके दाएं या बाएं पैर में। जैसे आप करते हो ना, अपने आयरन का प्लग देखो घर पे, या वॉशिंग मशीन या फ्रिज का प्लग देखो, हैवी इलेक्ट्रिकल्स का प्लग देखो, उसमें 3 होते हैं, एक अर्थिंग का, एक नेगेटिव का, पॉजिटिव का। वही सर्किट ड्रॉ होगा आपकी बॉडी में, क्योंकि ये क्या कंडक्ट कर रहा है, ये आपकी बॉडी का सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट कर रहा है ना, उसको आप कर। अब इसकी एडिशनली आपको जितने इलेक्ट्रोड्स चाहिए, जितना परफेक्शन चाहिए, बिकॉज अगर मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं इतने वेव से नहीं मारूंगी, मुझे और वेव चाहिए, तो बहुत बेसिक है, मुझे और वेव्स चाहिए होंगे। ठीक है, और क्लियर आपका पिक्चर देखने के लिए हार्ट का, तो मैं क्या करूंगी, मैं और एडिशनली लगाऊंगी इलेक्ट्रोड्स आपके हार्ट के ऊपर, आपके चेस्ट के ऊपर। ठीक है, जितना प्रिसीजन चाहिए इलेक्ट्रोड्स आप बढ़ा सकते हो। मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगले दिन आप मुझे पता करके बताना। हमने एएस पढ़ लिया है ना, फिर दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, तो आपका बस इसमें डिजीज वाला सेक्शन रह जाता है।
फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिजीज ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, कुछ कंफ्यूजन होते हैं, क्वेश्चन मिक्सअप्स होते हैं, हम उसको डील कर लेंगे अगली क्लास में। अब क्वेश्चन है, आपको पता है एएस क्या है? क्या था एएस? ऑरिकुलर सिस्टोल है ना। टाइमिंग क्या थी इसकी? 0.1। फिर आपके पास था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, टाइमिंग क्या थी? 0.3। फिर आपके पास था जॉइंट डायस्टोल, टाइमिंग थी कितनी? 0.4। ये तो आपको बता रखा है, हमने डिस्कस कर रखा है। आपको अगली क्लास में पता करके आना है कि ऑरिकुलर डायस्टोल कितना है, टाइमिंग इसकी, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की टाइमिंग। ये दो चीजें आप मुझे अगली क्लास में पता करके बताओगे। क्लियर है? क्लास में कोई डाउट किसी को भी? कोई दिक्कत किसी को बेटा? कोई दिक्कत? अगली क्लास में अनंता, अनंता अगली क्लास में बेटा, अलग। हाँ यस ठीक। कोई दिक्कत क्लास में किसी को भी? बहुत बढ़िया खुशनुमा। किसी को कोई दिक्कत? सारे बच्चे ओके। कौन सी क्लास है आपकी अभी? फिजिक्स की, मैथ्स की? ठीक है ओके फाइन। कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को? ठीक है चलो मैं रैप अप कर रही हूँ फिर क्लास। करूँ? डिजीज हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और एक नया चैप्टर उठाएंगे डिस्कशन के लिए, और इसके मैं असाइनमेंट आपको भेज देती हूँ अभी। ठीक है, कीप इन माइंड असाइनमेंट्स आप करते जा रहे हो साथ के साथ, डोंट फाइल देम आप, बहुत काम बढ़ जाएगा लास्ट में, साथ के साथ करते जाओ। मैं रैप अप करूँ क्लास फिर? ओके फाइन। आई गेस डिस्कशन हम, हाँ ठीक है प्रणति, गुड, वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली क्लास को अब अटेंड करते हैं। चलो ओके देन, I'll stop the recording for this class. Okay then, bye bye, take care of yourself. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सॉल्व क्वेश्चंस प्लीज। ओके बाय बाय, टेक केयर।